अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़माने ने हमें ये ज़माना ही न दिखाया होता अगर हमने दर्स कुरान बुलाया ना होता। तो आज एक कंट्रोवर्सी चल रही है हिजाब पर। तो मैंने इस पे कई सारे इंटरव्यूज़ देखे। तो एक बहन है मुस्कान, तो उसका कल एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि हिजाब को बैन मत करो, हम हिजाब पहन सकते हैं। तो उसी पे एक इंटरव्यू आया है जो कि सबसे पहले मैं आपके सामने प्ले करूँगा। पहले आप वो इंटरव्यू देखो, उसके बाद हम बात करेंगे। वो कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इससे एक ना खाई बनती है ना देखिए आइडेंटिटी के ना इर्द गिर्द। आइडेंटिटी देखिए। सर महिला संगठन, आप मुझे बताइए सर, मास्क पहनने के आपकी सांसें फूलती हैं या नहीं फूलती? मैं एक क्यों सिंपल सवाल नहीं फूलती? मैं आपसे नहीं फूलती, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे पहन के रह सकते हैं? बिल्कुल आप जब भी घूमते हैं टहलते हैं आप पहनते हैं? नहीं, आप नियम बनाइए ना। आप कोविड की लेकिन फर्स्ट नियम बनेगा तब आप पहनेंगे ना। देखिए ना, और आप चाहते हैं कि महिलाएं हमेशा बुर्के में रहे सर। एक मिनट देखिए उस पे एक चर्चा क्यों ना हो? देखिए आपको अच्छा ओपन टू डिस्कशन से पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा आपको मालूम, ओपन टू डिस्कशन कि हम उस पर चर्चा करें। आपको मालूम, आप तो अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं बताते नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं प्रोग्रेसिव नहीं हूँ। आपको मालूम तवक्कल कारमान कौन थी? यमन की एक लड़की थी जिसको नोबेल प्राइज मिला, हिजाब में है। अरे अब बताइए ना, नोबेल प्राइज देने वालों को इतराज नहीं है? और मास्क पहनने का मकसद ये है कि कोविड ना लगे, और निकाब पहनने का मकसद ये है कि कुरान में कहा गया कि औरत ये करे और मर्द अगर किसी गैर महरम औरत देखे नजरें झुका लें। क्यों करे सर? क्यों? औरत के लिए क्यों लिखा है? मैं पूछ रही हूँ। नहीं, इसलिए लिखा गया है कि आपकी चेस्टिटी को, आपकी इज्जत के लिए, डिग्निटी के लिए सब कहा गया और करते हैं तो लोग। आदमी अपना आंख ढक के चले सर? अरे उसके लिए महिलाओं पर क्यों थोपा जाए? ना आदमी, एक चर्चा क्यों ना हो? नहीं सुनिए, चर्चा में बता, हर धर्म, सुनिए एवरी रिलीजन शुड बी ओपन टू डिस्कशन। बिल्कुल मैं डिस्कस करने तैयार हूँ। हाँ। अगर मैं किसी एक महिला को देखे जा रहा हूँ, घूर के देखे जा रहा हूँ, वो गुनाह है। अगर मैं अंजना ओम कश्यप से बात कर रहा हूं, एंकर है टीवी इंटरव्यू, तो मैं देख रहा हूं, मगर अगर मैं किसी को देखे जा रहा हूं तो भाई वो गुनाह है। नजर नीची करो। मर्दों के लिए वो भी हुक्म है, खासी महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन महिला पुरुषों के लिए तो कुछ बनाया नहीं ना अपने कपड़े में कि इनकी आंखों पे पर्दा डाल दो, कपड़े है इनको कहो चुप के बच के बैठने को। ना मर्दों के लिए कपड़ों, पूरा ओनस औरतों पे नहीं मर्दों के लिए कपड़ों का हुक्म है। बाल ना दिखे किसके? जो हिजाब का हाँ कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्यों है सर? अरे वो तो मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। नहीं, ये फेथ का हिस्सा है ना, हमारे चॉइस है। अच्छा कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है किसी को, चॉइस है। अब फंडामेंटल राइट में चॉइस आ चुका है। 377 हमने हटा दिया। भाई कोई शराब पीता है, अब मैं क्या वो भी शराब पीऊं? नहीं पी दूंगा मैं, ठीक है पीजिए आप, आपके मेरे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और जब हमको इख्तियार है तो क्यों ना करें। ऐसा मैं किसी को कह नहीं रहा हूं ना कि आप बरमुडा शॉर्ट्स पहनकर मत फिरिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना। ये हमारा एक फेथ का हिस्सा है, हम करेंगे उसको। इसी पर छोड़ते हैं कि थोपा ना जाए हिजाब, लेकिन नोचा भी ना जाए। किसी के भी थोपा नहीं जाता है, गलत फहमी है आपको। एक लड़की स्कूटी चला के आती है, कौन थोप रहा है उसको बताइए आप उसका इंडिपेंडेंस देखिए। स्कूटर चला, मोटरसाइकिल चला कर आती है, पार्क करती है और फिर जाती है। अब बताइए, आप उसको दबाया जा रहा है कहेंगे आप? लेकिन आप आइडेंटिटी से जोड़ते हैं ना सर इसको। सुनिए, मैं आपकी लाइन कोट कर रही हूँ ना सर, आपके भाषण सारे सुन रहे हैं ना हम लोग। कहते हैं अगर मैं टोपी और दाढ़ी लेकर देश की संसद में जा सकता हूँ तो हिजाब पहनकर बिल्कुल क्यों नहीं। आप उसको आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे? मोदी जी के पास दाढ़ी है, बाल भी बढ़ा लिए थे, अब थोड़े कम हो गए। अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? हम क्या बोलेंगे? अरे भाई ड्रेस जो है ना आप कोई पहनिए, हमारा फेथ का हिस्सा है, हम प्रैक्टिस कर रहे। और वो फेथ, और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है ना, ये फेथ से बढ़ के नफरत है, ये और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये नफरत है और कुछ नहीं है। ये सब फसाड है, ये असल चीज जो नफरत है। लेकिन कर्नाटक से निकला हुआ ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन यहाँ पहुंचेगा ना, और पहुंच रहा है। कई जगहों पर तनाव है, चर्चा हो रही है, उसी पर आप कहीं पे निकलिए सर। अंजना ओम कश्यप के शो में दिखाया जाता है आज तक में, टीवी पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, और मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को कि इतने बहादुर लड़की को पैदा किया। मामूली बात नहीं है। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता उसकी। इसलिए कि मेरी भी बेटियां हैं ना। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। तो देख लिया आपने ये इंटरव्यू, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इंटरव्यू किया इस एंकर के साथ, जबकि इस एंकर ये बोल रहे इसको कि ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। तो ये कॉमन सेंस है, कोई भी कुछ भी पहन सकता है।
तो एज़ मुस्लिम हमारे कुरान शरीफ में ये है कि लड़की जो है वो पर्दे में रहे। तो ये मुस्कान जो सिस्टर है ये पर्दे में थी, तो इस पर भी अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। और ये एंकर जी इसको बोल रही है कि मर्दों के लिए क्यों नहीं है कुछ, जबकि ओवैसी साहब इनको रिप्लाई करते हैं हाँ मर्दों के लिए भी है, क्योंकि मर्दों के लिए भी कपड़ों के लिए मतलब इस्लाम में लिखा है कि जो मतलब शलवार हो वो इनके ऊपर होना चाहिए, युस गोड एम ह्योर गैसे आसुन, या मतलब नमाज के टाइम जब हम होता है तो हमारा जो कपड़ा हो वो एल्बो से नीचे होना चाहिए। तो हर किसी के लिए हमारे इस्लाम में, और अलग अलग रिलीजन है, जैसे कि बाकी धर्म है उनका भी एक रिलीजियस में होगा कि क्या पहन सकते हैं क्यों नहीं पहन सकते। और ओवैसी साहब इनको ये भी बोलते हैं कि कोई अगर शराब पीता होगा सड़क पे या कुछ और पीता होगा तो हम नहीं होते उनको बोलने वाले कुछ। तो इस चीज़ के लिए भी इतना बड़ा मसला हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है जो ये मुस्कान हमारी बहन है, तो इसने कैसे मतलब प्रोटेस्ट किया और इतने लोगों के सामने, मैं सलाम करता हूँ इस बहादुरी के लिए। और आप क्या इस रिलेटेड बोलते हो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना। कि देखिए हर किसी रिलीजन में अलग अलग होता है। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि लड़की पर्दे में होनी चाहिए। देखो मैं भी सड़क से गुजर रहा हूँ तो मेरी नज़र किसी लड़की पे पड़ी, तो अगर उसको पर्दा होगा हिजाब होगा तो इनडायरेक्टली नज़र तो पड़ेगी ओबियसली। तो जब नज़र पड़ेगी तो अगर उसने पर्दा नहीं रखा होगा तो मुझे भी गुनाह है, साथ में उस लड़की को भी गुनाह है, क्योंकि उसने पर्दा नहीं रखा था और मैंने नज़र डाली, मुझे भी गुनाह है। अगर वो लड़की पर्दा पहनेगी उसको अपनी तरीके से सवाब मिलेगा और मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे भी, और मतलब मैं भी गंदी नज़र से नहीं देखूंगा, ओबियसली बात है। तो ये एक कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, आप क्या इसके रिलेटेड बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी कोई हेटफुल वीडियो नहीं था, मैंने किसी के अगेंस्ट नहीं बनाया वीडियो कि मैंने किसी, बस एज मुस्लिम में मुझे जो लगा मैंने वो बोल दिया। और ओवैसी साहब ने बिल्कुल 110% बताया, जबकि एंकर इसको वो बोल रही है, वहाँ से ये बोल रही है, लेकिन उल्टा जवाब यहाँ पे ओवैसी साहब ने बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको समझाया कि कोई किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। तो ये बोल रही है लड़कियों पे ज़बरदस्ती ये पर्दा डाल रहे नहीं। देखिए हर एक लड़की का अपना अपना हिसाब होता है, कोई लड़की पहन सकती है कोई नहीं भी पहन सकती है, एज मुस्लिम हमें पता है। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, शेयर करना ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी अस्सलाम वालेकुम।